दो। तुम किचन में क्या कर रही हो? वो कुछ खाने का ढूंढ रही थी। पहले तो हमने ब्रेकफास्ट किया था और इतनी जल्दी तुम्हें भूख लग गई? फिर से भूख लगने लगी। वो देख रही थी बिस्किट वगैरह कुछ मिल जाता तो। रामू सुनो, अभी तो मैं जा रही हूँ, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन हाँ एक दिन मैं तुम्हारे लिए टाइम जरूर निकालूंगी। जी भैया बोलिए। अरे आओ बैठो। अरे खड़े क्यों हो, आओ बैठो। सुन, मैंने एक फैसला लिया है। तुम्हारा सैलरी ना आज से मैं बढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि ऑफिस में मेरा भी प्रमोशन हुआ है। तो तुम्हारे बड़े भाई का एग्रीमेंट तो हो गया, तो मैंने सोचा तुम्हारे भी ज़िंदगी में कुछ एग्रीमेंट होना चाहिए ना। अरे भैया इसका क्या ज़रूरत है, और वैसे भी आप दोनों के अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन। कितना भोला है तुम। हाँ मैं मानता हूँ कि आज तुम्हारे पास कोई नहीं है, लेकिन कल को तुम्हारी शादी होगी, भाभी होंगे, बच्चे होंगे, तो तुम्हें भी तो पैसे की ज़रूरत पड़ेगी ना। अरे भैया आपके यहाँ बहुत सालों से काम करता हूँ, अच्छा खाना खिला देते हो, अच्छा कपड़ा दे देते हो, और इसके सिवा हमको चाहिए ही क्या। तुझे अगर किसी भी चीज़ का ज़रूरत हो ना ज़िंदगी में, तो बेझिझक मुझसे मांग लियो। मैं हमेशा तैयार रहूँगा तुम्हारे लिए। वो तो ठीक है भैया, लेकिन आपसे एक बात पूछूं। हाँ पूछ। आप मुझे इतना मानते हो? बिल्कुल। तुझे पता है कि मेरा छोटा भाई या बहन तो है नहीं, इसलिए मैं तुम्हें अपना भाई, इनफैक्ट मैं तुम्हें अपना छोटा भाई ही मानता हूँ। रामू क्या हुआ? ओ कुछ नहीं, थोड़ा किचन में ज़्यादा काम है, मैं जा रहा हूँ। हाँ ठीक है जा। रामू आज फाइनली हमें टाइम मिल ही गया, साथ में टाइम स्पेंड करने के। मैम साहब, मैं भैया के साथ ऐसा नहीं कर सकता। मुझे ये सब काम नहीं करना, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। अरे जब मैं अपने पति के बारे में नहीं सोच रही हूँ तो तू क्यों इतना सोच रहा है? मैं एक नौकर होकर अपने मालिक के बारे में सोच सकता हूँ, तो आप तो उनके पत्नी हो, आप क्यों नहीं सोच सकते हो? देख ज्यादा ज्ञान मत दे, तुझे क्या चाहिए बता। कि मैम साहब जो कुछ भी आप कर रहे हैं ना, ऐसे दोबारा ना करिए। अगर ऐसा किया ना तो मैं भैया को बता दूंगा। अच्छा ठीक है, अब हम लोग ये सब जो भी कर रहे थे ना, अब हम लोग ये सब नहीं करेंगे। क्या हुआ रामू, क्या हो गया, बोलो। भैया आपसे कुछ बात कर लूँ। हाँ बोल, क्या हुआ? भैया तो भाभी जो है ना, उनका कुछ ठीक नहीं लग रहा। भैया पता नहीं क्यों ऐसा क्यों करते हैं। मेरी कोई गलती नहीं है भैया, वो आपको धोखा दे रही है। वो कभी किचन में आ जाती है और कभी पीछे से आके पकड़ लेती है। मेरी कोई गलती नहीं है भैया, मैंने उनको मना भी किया था लेकिन वो मानती नहीं है। मेरी कोई गलती नहीं है भैया, मुझे माफ कर दीजिए। सॉरी भैया, सॉरी। मधु क्या हुआ रोहित? घर के नौकर के साथ अफेयर चला रही हो, इतना बड़ा धोखा दे रही हो तुम मुझे। नहीं रोहित, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? तुम मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मैं इस दो कोई के नौकर के साथ अफेयर चलाऊंगी? मुझे और कोई नहीं मिला अफेयर चलाने के लिए। रोहित सच्चाई ना तुम्हें मैं बताती हूँ, ये हमारे घर से पैसे चोरी कर रहा था, और जब मैं इसे पैसे चोरी करके पकड़ ली
तब मैंने बोला इसे ये सारी चीजें मैं तुम्हारे मालिक से बताऊंगी। तब पता है क्या बोला कि मालिक तो मुझे छोटा भाई मानते हैं, मैं जैसा बोलूंगा वैसा ही मानेंगे। और मुझसे कहने लगा कि मैं मालिक से कहूंगा कि मेरा और तुम्हारा अफेयर चल रहा है, और मालिक तो मुझे छोटा भाई मानते ही है, मुझ पर ट्रस्ट कर लेंगे। नहीं मान सकता, बिल्कुल नहीं मान सकता। लेकिन ये मेरा छोटा भाई है और मैं इसे जान से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ, और जो इसने मुझे बताया है वो मैं मानने पे मजबूर हो चुका हूँ कि तुम ऐसा की है। भैया ये झूठ बोल रही है, जो भी बोल रही है झूठ बोल रही है। आप मेरे बात पे यकीन करिए भैया। अच्छा, मैं झूठ बोल रही हूँ? रोहित, अगर तुम्हें मेरी बातों पे भरोसा नहीं है तो इसे कहो कि ये अपना बैग लेकर आए। आप मेरे बातों पे यकीन करिए ना, इनके बातों पे क्यों आ रहे हैं आप? रामू, अगर तू सही बोल रहा है तो अभी जाके अपना बैग लेके आओ, यहीं पे सच और झूठ का पता चल जाएगा। जाओ तुम अभी जाके बैग लेके आओ। ये देखिए भैया, देखिए। ला इधर दे। ये देखो रोहित, इसकी सच्चाई। भैया अब मेरे बातों के यकीन कीजिए, मुझे क्या जरूरत है इन पैसों की चोरी करने की, और आप मेरे लिए इतना कर रहे हैं ना, और मुझे नहीं पता ये पैसे कहाँ से आए। रोहित, मेरी बात मानो और इसको अभी के अभी घर से बाहर निकालो। भैया मैंने चोरी नहीं किया है भैया। निकल यहाँ से, मैंने बोला निकल। मधु, सॉरी, मुझे माफ कर दो। उस रामू की वजह से मैंने तुम पे शक किया, और आज उस रामू के बच्चे ने ये साबित कर दिया है कि नौकर जात पे भरोसा ही नहीं करना चाहिए। सॉरी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पे शक किया। हाँ जी भाई साहब। नहीं, नौकर को तो हमने बाहर निकाल दिया था, वो रंग चोरी करते पकड़ा गया। मधु बाहर गई है। क्या बोल रहे हैं आप? समझ में आ रहा है आपको क्या बोल रहे हैं? क्या? तुम ये क्या कर रहे हो? तुम क्यों कर रहे हो मेरे साथ? मैंने ऐसा किया क्या है? तुमने इस दुनिया के सबसे घटिया औरत हो। तुमने हमारा घर बर्बाद कर दिया, ना सिर्फ मेरा घर बर्बाद किया बल्कि उस गरीब का भी घर उजाड़ दिया तुमने। और तुमने झूठा इल्जाम लगाया उस पर चोरी का, और मुझे ना सब कुछ पता चल गया। अगर मुझ तक सच्चाई नहीं पहुंचती ना तो मैं शायद यही सोचता रहता कि उस बेचारे ने चोरी की है, और मैं खुद को कोसता रहता। लेकिन मुझे आज सब कुछ पता चल गया, और मुझे ये समझना चाहिए था कि वो बेचारा कितना वफादार है, वो ऐसे कैसे कर सकता था। लेकिन अब नहीं, अब मैं अपनी गलतियों को सुधारूंगा, और अभी मैं तुम्हें घर से बाहर निकालूंगा और तुम्हें डिवोर्स दूंगा और उससे जाके माफ़ी मांगूंगा। रोहित, वो झूठ बोल रहा है। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ? चली जाओ मधु, और अंदर मत आना।